ये बाइक बहुत चलती है बजाज की बाइक्स के बाद। यहाँ से बेसिकली दोनों रास्ते पुल पार करके वीरेंद्र नगर ही जाते हैं। राइट वाला नदी के साथ साथ और लेफ़्ट वाला पहाड़ों में, और हम चलेंगे पहाड़ों वाले रास्ते से, जो कि ठीक है। तो ये ट्रक वाले भाई वहाँ मिले थे हमको नीचे, डिडोसेरी पता नहीं क्या नाम था गाँव शहर का। तो इन्होंने ही बताया था कि ऊपर वाले रास्ते से चले जाओ, तो अब ऊपर वाले रास्ते से ही जाएंगे। के पीछे पीछे धूल से भरते हुए टॉप पे पहुंच गए। थोड़ा सा और टॉप है शायद, फिर नीचे उतरना पड़ेगा। तो ये रास्ता बेसिकली पहाड़ में से शॉर्टकट पड़ा मुझे वीरेंद्र नगर के लिए। यहाँ पे हॉर्न बजाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो साइड ही नहीं देते लोग। तो हॉर्न बजाओगे तो ही वो बस वाले या ट्रक वाले साइड देते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट पूरी घेर के चलते हैं यहाँ पे। जो गलत है, अपनी साइड रख के चलो भाई, चाहे जो हॉर्न दे ना दे, कोई आए ना आए आगे से। धुआं सा कहाँ से आ रहा है नीचे से? देखो नीचे बादल ही बादल, नीचे से ऊपर उठ रहे हैं बादल। ब्यूटीफुल। अच्छा किया मैंने ये रास्ता ले लिया, सुंदर है। बल्कि बनवाया मैंने कि परांठा खाना है। भाई कुछ और खाया नहीं जाता, चावल नहीं खा सकता, मेरे को तो चावल खाया ही नहीं जाता है। परांठे बनवाए, खाए, कुछ पेट में यार राहत से मिली। मेरे को तो सबसे दुखी, चलो रोड से तो फिर भी दुखी हूँ, लेकिन खाने से सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। खाने में अच्छा सही सा मिलता रहे पसंद का तो कहीं भी ले जाओ, बट खाना अगर ढंग का ना मिले तो साला लग जाती है बाट। तो बस यही है, अभी जा रहे हैं वीरेंद्र नगर। बाइक को एक बार बजाज सर्विस स्टेशन में दिखाएंगे। बजाज वालों ने बड़ा हेल्प करी है। वह यहाँ के जो सर्विस मैनेजर है, नेपाल के हेड है, उसका फ़ोन आया कि मैं कोऑर्डिनेट करा देता हूँ, और इवन जो इंडिया के हैं उनका भी आया था, बट अनफॉर्चुनेटली जब उनका आया मैं नहीं उठा पाया, मैंने जब किया वो नहीं उठा पाए। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। तो जो भी है, तो यही सब है। और अप डाउन है सारा रास्ता। चेंज ऑफ प्लान करना ही पड़ेगा, लगता है मनांग में नहीं कर पाऊँगा। करना चाहता हूँ बट ऑफ रोड है। बारिश का तो ये है कि वहाँ बारिश तो कभी भी हो सकती है यार। तो जो भी है देखते हैं क्या करना है, जाके सोचते हैं। क्योंकि आज हो गया 1 तारीख, 5 तक तो मुझे घर ही पहुँचना है। अब मैं मनांग के लिए जाऊँगा तो 5 तो वहीं तारीख ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ और प्लान करता हूँ, कुछ और अच्छा नेपाल में देखने वाला देखता हूँ।
अभी बस एंट्री करी हमने। लॉट्स ऑफ खाली खाली स्पेसेस। So my bike is getting repaired और something that is unique in नेपाल is कि इनका ब्रेकफास्ट 7 बजे होता है और 11 बजे ही लंच हो जाता है। तो मैं जब आया तो लंच टाइम हो गया था इनका। मेरे को तो लगा कि 12-1 बजे अपने जो इंडिया में लंच टाइम होता है वो होगा, बट इनका जो लंच टाइम है वो काफ़ी पहले हो जाता है, अराउंड 11 बजे। जैसे 11 से 12 ये सब लोग लंच करने चले गए, अब आके वो रिपेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है 1 से 2 बजे तक के बीच में मेरे को बाइक मिल जानी चाहिए और फिर मैं बॉर्डर तक खींचता हूँ। कुछ देखने का है नहीं इधर अब, और माना अब डिले हो गया तो अब मैं कर नहीं सकता, तो अब बाइक रिपेयर हो जाती है। क्लच प्लेट भी ख़त्म हो गई थी और गियर वाला भी ख़त्म हो गया था, तो दोनों रिपेयर करा के फिर निकलेंगे आगे। बट बहुत फास्ट काम हुआ बजाज का, और बजाज की कंपनी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतनी कोऑपरेट किया। इंडियन बजाज, नेपालीज बजाज, तो इन्होंने पूरा प्रिपेयर करा और फास्ट काम किया फटाफट से। तो मैं वीरेंद्र नगर में अभी हूँ और ये बाइक रिपेयर करवा रहा हूँ, और बाइक रिपेयर होती है तो फिर मैं निकलता हूँ। चलो बाय। सो बाइक ऑल रेडी एंड बिल्कुल बढ़िया हो गई है। अराउंड 6200 समथिंग लगे, और क्लच, गियर और पैड पूड सब ख़त्म हो गए 2000 किलोमीटर में। इसका मतलब देखो कितनी बुरी हालत हुई है कि 2000 में रियर पैड्स चले गए, क्लच प्लेट चली गई। इतना बुरा हाल तो मेरा कभी नहीं हुआ। सो बट बहुत जल्दी काम किया इन्होंने, और असीम ऑटो पार्ट्स बजाज, बड़ा जल्दी फटाफट इन्होंने। क्या नाम है आपका? हैं? सुनील शर्मा। सुनील ने बड़ा मेहनत करी है, चमका दी बाइक। आई थी तो क्या हालत कुछ हो रही थी। तो अब चलते हैं, पहले ये सुबह में कुछ खाएंगे, फिर तेल भराएंगे और घर को जाएंगे। थैंक यू सुनील, थैंक यू। जहाँ मर्जी घुसा। इंडिया में है 100 से भी कम है, तो यहाँ तो महंगा है तेल, इंडिया से भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। चलो एनीवेज, एक बार भरवाने पे निकल जाना चाहिए नेपाल से बाहर, देखते हैं। तो लाइन का यहाँ कोई चक्कर नहीं है, जो मर्जी जहाँ मर्जी आके लग जाओ, तेल डलवाओ, लाइन में लगे रहोगे तो लगे रह जाओगे। हाँ, ये नेशनल पार्क है शायद। करना चाह रहा हूँ बट बड़े महंगे हैं, 20-20 हज़ार रुपये के हिसाब से बहुत कॉस्टली है बर्दिया में नेशनल पार्क में घूमना। 20,000 मतलब इंडिया के 12-13 हज़ार। कुछ भी एक्टिविटी बड़ी कॉस्टली है भाई, बहुत ही कॉस्टली। बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। इसके बीच से हाईवे तो निकालने का कोई मतलब नहीं था, निकालो भी तो पूरा पिलर्स पे निकालो पार करने के लिए, चाहे जितना मर्जी किलोमीटर का हो, जानवर ताकि सुख शांति से रह सके।
और यार यहाँ पे तो सर्विस भी बहुत कॉस्टली है, पेट्रोल कॉस्टली, सर्विस कॉस्टली, खाना ढंग का नहीं भाई, मज़ा नहीं आया बहुत ज़्यादा, पैसा भी बहुत खर्च कर दिया और मज़ा भी नहीं आया। लेकिन चलो जो भी है, अब घर चले यार। मेरे से तो ये खाना नहीं खाया जा सकता है भाई, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं खाना पे। जहाँ पे इतना बुरा हाल हो जाए ना, वहाँ तो मेरी हालत पतली हो जाती है यार। खाना ही ढंग का ना हो तो फिर तो मर गए। सिर्फ दाल भात, सब जगह दाल भात के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। चलो एनीवेज, अब वापसी की जर्नी है, आज 5वां दिन है, वरना तो मेरे को जाना था मनांग करने, पर अब जाऊंगा तो बिना बात के बॉस भाग दौड़ी रहेगी। और वैसे मेरी प्लानिंग इस बार बहुत ही गलत थी, नेपाल आना था तो ज़्यादा टाइम लेके आना चाहिए था, और कोई साथ होता तो ज़्यादा बेटर था। चलो अब तो हो गया, चले वापस। ब्यूटीफुल जंगल है, जंगल कितना सुंदर है, ज़बरदस्त। राफ्टिंग भी है इसमें, सफारी भी है और वॉकिंग भी है गाइड के साथ, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। एक आदमी के लिए नहीं, या तो हो 5-10 आदमी तो करने आ सकते हो, अकेले में तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। सिर्फ सफारी या इसमें 12-13 हज़ार रुपया खर्च करना कोई तुक नहीं बनता। अभी लगता है कि हम इस रिवर को क्रॉस भी करने वाले हैं, इस साइड से दूसरी तरफ। ज़बरदस्त है यार, वैसे तो सुंदरता बहुत है, लेकिन एक तो गर्मी के मौसम, चूज़ टाइमिंग थोड़ा सा मार्च फरवरी का सही रहता है। ये टाइम में दिक्कत ही है। ये देख, रिवर तो अच्छी चल रही है, ब्यूटीफुल, नाइस। ये बाइक बहुत चलती है, बजाज की बाइक्स के बाद ये वाली बाइक भी पता नहीं कौन सी है, 190, कोई चाइनीज़ बाइक लग रही है, पर बहुत लोग चलाते हैं यार, मुझे बिल्कुल अच्छी लग रही है। पडिया में भी सारा में तो खेत बना दिए है, कहाँ घर बस गए। भोकरे भोकरे भोकरे, मेरे को तो लगा ये तो बड़े हाइट पे चल रहे थे भाई हम। ओप्स, फिर गंदा रास्ता। व्यू देखो यार, जहाँ से क्या व्यू है, ज़बरदस्त। ये पूरा बर्दिया नेशनल पार्क है, बट एज यूजुअल लोग घुस गए हैं, कर क्या सकते हैं, पूरा जंगल है। पूरी तरह से गिर गई बेचारे। ये पूरे बर्दिया नेशनल पार्क के बीच में से जा रही है, और देखो ये सारी सेटलमेंट है, तो क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद, इंडिया से भी बर्बाद है। तो ये वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग जोन लिखा हुआ है,
कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्रॉस होते हैं इधर से, तो धीरे चले तो धीरे चलेंगे। पर सब भगा रहे हैं, बस भी ट्रक भी भगा रहा है। हाथी, शेर क्रॉसिंग, डियर क्रॉसिंग, ये सब दिखता तो नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ है। एक भी चीज़ बची नहीं होती, पर वो दिखाना तो होता है ना कि हमारे इसमें है। एक भी नहीं होगा यहाँ। डियर भी बचे होंगे तो बड़ी बात है, मार के खा गए होंगे अब तक सबको। बिल्कुल बारिश होने लग गई थोड़ी थोड़ी, और मज़ा आई छे, मज़ा तो आई छे। बारिश में चलाई छे पर मज़ा आई छे। धूप निकलाई छे फिर भी बारिश हुई छे, का बात छे, ये का बात छे, ये तो गलत बात छे। धूप हुई छे तो बारिश काहे को आई छे। पिछवाड़ा दुखाई छे, बहुत दुखाई छे, फिर भी हम चलाई छे। एंट्री और एग्जिट दोनों करनी पड़ती है तभी, जब नेशनल पार्क शुरू हो जाता है तभी से। तो ये जो लेफ्ट में है वो है बांके नेशनल पार्क, और जो राइट में है ये बर्दिया नेशनल पार्क। पर भैया खेत, आदमी हर जगह घुसा हुआ है, तो फिर ये कहाँ जीने देते हैं जानवरों को, ख़त्म कर देते हैं। एनीवेज मैं भी क्या कर सकता हूँ, कुछ दुख तो होता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बॉर्डर तो ये नेपालगंज बॉर्डर क्रॉस किया है। सो गाइस अभी हम कहाँ पर हैं? इंडो नेपाल बॉर्डर रुपड़िया। रुपड़िया, इंडो नेपाल बॉर्डर रुपड़िया। एंड भाई बहुत डिफिकल्ट क्रॉसिंग के बाद अपने लोगों की तरफ आ गए हम। वैसे तो उधर भी अपने ही लोग हैं, है ना। लेकिन चलो फिर भी इंडिया साइड आके अच्छा लग रहा है, और भाइयों से मिलके भी अच्छा लगा। तो एक्चुअली भाइयों से मैं इसलिए मिला कि मैं सोच रहा था वापस नेपाल भागने की, लेकिन अब मैं वापस नेपाल नहीं जाऊँगा, अपने घर ही जाऊँगा। और आपका क्या नाम है? हिमांशु गुप्ता। हिमांशु नक्षत्र। नक्षत्र, वाह। अनुज, अनुज तो मेरा फ्रेंड है, अनुज गुप्ता बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो मेरा नाम है अमित। तो फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू। अब मैं अपनी जर्नी शुरू करूँगा चंडीगढ़ तक स्ट्रेट। थैंक यू। ब्यूटीफुल सजा रखा है, क्या बात है। काय को सजा रखा है भैया इतना अच्छे से। आज क्या उपलक्ष्य है? मारुति नंदन भंडारा।